जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 5वें का हल कराऊंगा। कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए का निर्देशांक दिया है 1, और बिंदु बी का निर्देशांक दिया है -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी अनुपात भी ज्ञात करना है और जो विभाजित कर रहा है बिंदु उसका निर्देशांक भी ज्ञात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए बना लेते हैं। इसका निर्देशांक दिया 1, -5 और कह रहा है बिंदु बी मान लीजिए यहाँ पर है। इसका निर्देशांक दिया है 4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। मान लीजिए ये x अक्ष है, इस पर विभाजन बिंदु मान लेते इसे P है तो इसका निर्देशांक तो मान लीजिए x अक्ष पर है तो इसका x में कुछ मान होगा और y में 0 होता है। तो इस x का मान भी ज्ञात करना है और यह किस अनुपात में है, यानी m1 m2 का मान भी ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे हल। माना वह विभाजन बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, 0 है तथा यह रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है लिखेंगे। इसलिए विभाजन सूत्र से तो विभाजन सूत्र क्या है, यहाँ कौन सा लगाएंगे, y का मालूम, ये देखिए x का मान है और ये y का मान है, तो यहाँ से y का विभाजन सूत्र लगा देते हैं क्योंकि y का हमें मान मालूम है। तो क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में बट्टे में चाहे अपॉन में बटा में m1 प्लस m2। y का मान देखिए 0 दिया है, m1 का मान हमें ज्ञात करना है, y2 का मान देखिए ax1 है, ay1 है और ax2 है और ये y2 है। तो यहाँ पर y2 का मान दिया हमें पास 5 प्लस m2 का मान तो हमें ज्ञात करना है, यही प्रश्न में पूछा है, और y1 का मान हमारे पास दिया है -5 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखिए m1 प्लस m2 का गुणा जब 0 से करेंगे, m1 प्लस m2 का गुणा जब 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, देख सकते हैं। जब तो यहाँ से गुणा किए तो चलिए लिख ही देते हैं m1 प्लस m2। अब देखिए 5 m1 माइनस प्लस -5 m2, ठीक है। अब देखिए ये तो 0 हो गया तो यहाँ से 5 m1 -5 m2। अब पश्चांतर करेंगे, इधर से आ जाएगा प्लस है तो पश्चांतर के तो -5 m1 बराबर -5 m2। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो m1 बट्टा में m2 का मान हमारे पास आ जाएगा 5 बट्टा में 5 काटेंगे तो आ जाएगा 1:1। तो लिखेंगे यहाँ से m1 अनुपात m2 का मान आ गया 1:1। एक आंसर ए हो गया।
अब कह रहा है विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने को। कह रहा है ना इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो P बिंदु है यहाँ पर लिख देते हैं, इसका मान आ गया 1:1, M1 M2 का मान आ गया। अब देखिए अब यहाँ से विभाजन सूत्र x लगा देंगे क्योंकि x ज्ञात करना है। तो ले M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2 x का मान ज्ञात करना है हमें। तो M1 का मान अभी हमें 1 ज्ञात किया और x2 का मान देख सकते हैं यहाँ पर दिया है -4, तो यहाँ से भर दिए -4 प्लस M2 का मान 1 और x1 का मान देखिए कितना दिया है 1, तो यहाँ पर हमने भर दिया। x2 का मान दिया था -4 और x1 का मान दिया था 1, अभी आपको दिखाए हैं। अब देखिए 1 1 2, M1 का मान भी 1 और M2 का मान भी 1, तो 1 1 कितना हो जाता है 2। तो यहाँ से x का मान हमारे पास आ गया -4 प्लस 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1/2, तो घटाएंगे तो आ जाएगा -4 में से +1 जाएगा तो आएगा -3, चिन्ह हमेशा बड़े वाला का लगता है, -3/2 आ गया। तो लिखेंगे अतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु P का निर्देशांक क्या है -3/2, 0 है। हमें यही कहा था प्रश्न में, हमने बहुत आसानी से ज्ञात कर लिया। आप एक बार देख सकते हैं, ऐसे ही आप पेपर में लिखेंगे तो आपको पूरा अंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 6 के हल के साथ।